जहरा कैटरिंग एंड वेडिंग सर्विसेज, वेज एंड नॉन वेज डिशेस। जी हाँ, अपनी दावतों को बनाइए यादगार जहरा कैटरिंग के संग। इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, मुगलाई डिशेस माहिरीन उस्तादों की निगरानी में तैयार किए गए बेहतरीन डिशेस। जी हाँ, दावत छोटी हो या बड़ी, हमसे राब्ता कीजिए। बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर शानदार क्वांटिटी और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। प्रोपराइटर सैयद नूरुद्दीन 9989858793। ओवैसी दोस्त बीजेपी के या मुसलमानों के, ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मौजू है। पिछले 15 दिन से जो हैदराबाद में राजा सिंह का जो इशू चल रहा था, उस इशू वो एक बहुत बड़ी गहरी साजिश के तहत किया गया। उससे पहले मैं आज से 1.5 साल पहले के हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन पर 1 मिनट के लिए आपकी नज़र डालना चाहूँगा। ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में बीजेपी ने कहा कि हैदराबाद की ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। पलटा के इसके जवाब में एमआईएम पार्टी ने कहा कि हैदराबाद के निकलिस रोड पे जो नरसिम्हा राव और एनटीआर की जो खबरें हैं उसको तोड़ना चाहिए। जाओ उन समाधियों को भी निकाल कर फेंको, देखते हैं तुम में हिम्मत है क्या। इस 2 इश्यूज पर ग्रेटर हैदराबाद का इलेक्शन चला और हुआ ये कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट जब आया तो एमआईएम के 44 और बीजेपी के 48 सीट जीत चुके थे। इन रिजल्ट के दूसरे दिन मैं ये सोच रहा था कि शायद अब बीजेपी के जीते हुए कॉरपोरेटर्स फाइटर जेट्स लेके हैदराबाद की ओल्ड सिटी की तरफ बढ़ेंगे और एमआईएम के कॉरपोरेटर्स बुलडोजर्स लेके हैदराबाद के निकलिस रोड के टाइम बॉन्ड की तरफ उन खबरों की तरफ बढ़ेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दोनों कॉरपोरेटर्स अपनी जीत की जश्न मनाने में रहे और उसके बाद आज तक कभी वो दोनों भी ये जबान पे इशू नहीं लाए और अपने अपने पैसा कमाने में मसरूफ हो गए। और जो ये 2 इश्यूज पर जो अवाम ने इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिया, वो सारे के सारे बेवकूफ के बेवकूफ बन के रह गए। उस इलेक्शन में कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट आने वाले अभी 2023 और 24 के इलेक्शन की तैयारी की गई। इस इलेक्शन में बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम ने तीनों मिलकर एक प्लानिंग के तहत एक स्केच डाला और एक इशू क्रिएट किया। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह डिक्लेयर करवाया गया कि मुनव्वर फारूकी का हैदराबाद में शो किया जाएगा। उसके पलटा के जवाब में प्लानिंग के तहत राजा सिंह ने उसका जवाब दिया कि यह मुनव्वर फारूकी का शो हैदराबाद में होने मैं नहीं दूंगा। फिर पलटा के केटीआर साहब ने उनके चैलेंज को कबूल किया और कहा कि ये गुजरात नहीं, ये तेलंगाना है, ये एक सेकुलर सीएम का एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे मुसलमानों के हुकूक को कोई हम रहते हुए कोई रोक नहीं सकता। मगर केटीआर साहब को जब तेलंगाना में 10 मसाजिदों की शहादत हो गई और 45 मुसलमानों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, 1 लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टीज को तबाह कर दिया गया, आलेर में मुसलमानों का इनकाउंटर कर दिया गया, ये सारे वक्त केटीआर साहब को मुसलमानों के हक याद नहीं आए। वो समझे कि ये छोटे मोटे मुसलमानों के इश्यूज पे मैं कहां बात करूं, ये तो छोड़ दीजिए। जब बात एक नाचने वाले की, एक मुनव्वर फारूकी की, जो स्टेज पे बच्चियों को आधे आधे कपड़े पहना के नचवाता है अपने साथ, जब बात ये नाचने की आई, एक मुसलमान नाचने की, तो केटीआर साहब ने कहा कि ये नाचने का तो हक मुसलमानों का, इनको हम दिला के रहेंगे। ये एक सेकुलर सीएम है, जो सीएम के बेटे हैं, जो तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद इसी प्लानिंग के तहत वो प्रोग्राम केटीआर साहब ने करीब 1,500 पुलिस के स्टाफ को लगवा के सक्सेस करवाया। फिर उसके बाद हुआ ये कि पलट कर राजा सिंह ने ये इस शो की कामयाबी के बाद उसी प्लानिंग के तहत पलट के उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मेरे भाइयों, मैं जितना इस रिसर्च किया हूं, जितनी मैं किताबें पढ़ा हूं, जितना मैं इल्म रखता हूं, उसमें मैं समझता हूं कि पिछले 1400 साल में इस दुनिया की जमीन पर
किसी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतनी गुस्ताखी, उतने गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जितना कि ये मलऊन ने किया है। उसके बाद हुआ ये कि इसको गिरफ्तार, हैदराबाद के नौजवान ने इसको गिरफ्तार करने की मांग करते हुए रोडों पर धरने देने लगे, एहतजाज करने लगे। उसी धरनों के दौरान एक नौजवान ने शाली बंडे के एहतजाज पर रोड पर एक एमआईएम के एमएलए से कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को उसने गाली दी और कहा कि कहां पर है बैठे हुआ असदुद्दीन ओवैसी, उसको धरने देने के लिए बुलाओ बाहर। जब ये अल्फाज उसने दोहराने के बाद दूसरे दिन पुलिस वालों ने उस शाली बंडे के इलाके में और ऐसे कई जगहों पर इतना बुरा धरना देने वाले बच्चों पर लाठीचार्ज किया, उनको मारा, यहां तक कि घरों के दरवाजे तोड़कर, बच्चों को घरों में घुसकर लंगा करके, कपड़े फाड़ के, उनके औरतों को ढकल कर उनके पास से बच्चों को खींच के मारते हुए लेकर गए। जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो जब उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो शेर के शहर हैदराबाद का तो हो ही नहीं सकता, ये शायद किसी और का होगा। मगर जब मैंने इसकी तहकीक की तो मुझे पता चला कि ये हैदराबाद के शाली बंडे के इलाके का ही वीडियो है। मैं यहां पर फिर उसके बाद जब वो पुलिस वाले लेकर गए तो उसके आधे घंटे के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोन जाता है, फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट उन सारे बच्चों को रिलीज कर देता है। फिर प्लानिंग के तहत एक उन्हीं के चैनल के एक एंकर आके स्पीकर ऑन करके असद साहब को फोन करके फोन पे बात कर रहे, शुक्रिया साहब आप हमको छुड़ा दिए करे, फलां फलां फलां। मगर मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह कहना चाहूंगा कि असद साहब, जिस इलाके में मैं बच्चों को छुड़ाने की हिम्मत रखता हूं, उस इलाके में कोई ऑफिसर नाजायज बच्चों पे हाथ डालने की जुर्रत नहीं करता। ये आप कैसे शहर के शेर है जो आपके इलाके में पुलिस वाले दरवाजे तोड़ के लेके जाते हैं और उसके बाद आधे घंटे में आप उन लोग को छुड़ा देते हैं? कब तक ये गंदी पॉलिटिक्स हैदराबाद की चलती रहेगी? इसके जिम्मेदार ये हैदराबाद के नौजवान है जो इन एमआईएम की तायीद करते हैं। आज नौबत यह आ गई कि नौजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है। उसके बाद हुआ ये कि अभी ये पूरा जब ड्रामा खत्म हुआ तो उसके बाद आने वाले 23 और 24 के इलेक्शन की तैयारी के तहत जितने एमआईएम और टीआरएस के मुखालिफिन ग्रेटर हैदराबाद में है उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाकर उनको या किसी पे केसेस बुक किए जा रहे हैं, जैसा कि कॉलर इमरान है, HYC के सलमान अय्यूब है और कशफ वगैरह कुछ नामा है। कई ऐसे बच्चे हैं जो एमआईएम के खिलाफ थे, उन सारे बच्चों को टीआरएस के जो खिलाफ उन लोग को उनके ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं। और जो मीडिया, सोशल मीडिया के चैनल्स वाले जो इनके खिलाफ न्यूज़ रिपोर्ट करते थे, उनको भी डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार बुला के ये वार्निंग दी जा रही है कि आप ये वीडियो क्यों डाले, ये क्यों डाले। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो हैदराबाद के 7 एमआईएम के एमएलओ में से एक एमएलए ने हर जगह राउंड मारा और फॉर्मेलिटीज अंजाम दी कि हम इस एहतजाज में शामिल है, हम देख रहे हैं, हम नजर रखे हुए हैं। एक अहमद बलाला ने इस पर सारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाकर उन्होंने एक ही एमएलए ने नजर डाली। और जब बात कभी किसी मसाजिदों की शहादत आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक एमएलए कौसर मुहिउद्दीन साहब को दी जा रही है कि वो अकेले जाके कहीं पर भी हो, वो अकेले, सारे दूसरे एमएलए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक एमएलए आ रहे हैं। और जैसा कि कोई दरगाहों का इशू है, किसी दरगाहों पे चादर चढ़ाना है या फूल चढ़वाना है तो वहां पर सिर्फ एक एमएलए फॉर्मेलिटीज करते हैं, अहमद पाशा खादरी साहब। दूसरे कोई एमएलए को जाने की शायद इनके पार्टी की तरफ से इजाजत नहीं रहती। एक काम के लिए एक ही एमएलए। मगर जब बात सदर मोहतरम की आती है, दिल्ली में जब इनके घर की नंबर प्लेट को तोड़ा जाता है तो वहां पर एमआईएम के 7 एमएलए, 44 कॉर्पोरेटर, 1000 इब्तिदाई सदर रोडों पे आके एहतजाज करते हैं, अपने अपने सोशल मीडिया पे एहतजाज दर्ज करवाते हैं। ये गंदी पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।